हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर में आपको क्लास 10th का एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का जो आज पेपर हुआ था, इस पूरे पेपर को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसमें जो एमसीक्यू है ना, उसके आंसर सारे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी आएगी, वो भी आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर। और जो बच्चे सीबीएसई से तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th के हैं, चाहे वो किसी और स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट से पढ़ रहे हो, तो वो भी इस पेपर को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या आया था प्री बोर्ड के मॉर्निंग शेड्यूल वाले बच्चों में, कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन जो है ना, वो किसको बताया था मैट्रिक ने। मैं आपको बता दूं, जिससे मैथनी को बताया था। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ और सोशल ऑर्डर, ये मैट्रिक ने पता किसके लिए बोला था, जिससे मैथनी के लिए बोला था। ऐसे एक क्वेश्चन और आता है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। When France sneezes, whole France faces the problem of cold। तो वो जो है ना, मैट्रिक ने बोला था। तो जिसमें मैजनी इसका आंसर है, ठीक है, पहले वाले का। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पर आपको सही विकल्प को बताना था। क्या है, चोरी चोरा की घटना कब घटी थी? 1922 में, चंपारण सत्याग्रह 17 में, और गांधी ने समझौता 1931 में। तो उसी को यहाँ पर हमें मैच करके बताना था। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था ना, तो वो कौन सी संधि थी, वो कौन सी ट्रीटी थी जिसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया था? तो उसका आंसर है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब इसका मतलब कुस्तुनतुनिया की संधि थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में, ये कह रहा है 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में डैश खाद्य वस्तु के अभाव के कारण अकाल पड़ गया था। तो कौन सी चीज कम हो गई थी 1845 से 1849 के बीच में? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से, कम होने की वजह से आयरलैंड को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई? तो इसका आंसर है पोटैटोस। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसके आंसर की मैं आप देख लेना, मैं आपको सारे एमसीक्यू भी यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये फिर ऐसे जाइए, इसको पढ़कर आपको आंसर देने थे। और ये सेम ना सीबीएसई के पेपर का पैटर्न भी ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गई। अभी आपको आगे की जो एमसीक्यू है ना, वो आपको दिखाए जाएंगे। पहले पूरा पेपर यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ जो अभी चल रहा है। बाकी ये मैप वर्क है, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश में, इसमें यहाँ पूछा गया था कि उस स्थान की पहचान कीजिए, मैप में था, ठीक है। जब 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो मद्रास में हुआ था, ठीक है। तो इंग्लिश में भी वही मद्रास ही है, और आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। और उस स्थान की पहचान की थी जहां महात्मा गांधी ने नमक यात्रा आरंभ की थी, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी, ठीक है, साबरमती आश्रम से। फिर उसके बाद ये जो जिससी बारे बच्चों के लिए, तो आंसर तो सेम वही रहेंगे, ठीक है। बस आपको मैप में भरना है, और जिन बच्चों वो दृष्टिबाधित वाले हैं, तो उनको जो है लिखना होगा, है ना, इस तरीके से। और यह 10th है, 10th में यहाँ पर बोला गया आपको सही मैचिंग करनी है। तो ये हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में। तो देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे जो कल्चर लिखा है ना, ये थर्मल पावर प्लांट सही लिखा है। और ये जो नरोरा कल्पक्कम और जो कहेगा ना, ये थर्मल पावर नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट पूछा, तो करेक्ट ये होगा डी, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूक्लियर पावर वाले हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर का काम होता है। और जबकि ये जो यहाँ बता रखा है, समझ में आ गया होगा आपको, ये बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर डी आंसर है इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 11th में, यहाँ बोला गया है कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था? ये पूछ रहा है कि जो इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, वो कब इन्हें किया था? 1972 में किया गया था। और यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसे कहा जाता है? तो वो बेंगलुरु को बोला जाता है, ठीक है, बेंगलुरु को। फिर बाकी ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। इस बार ना पैटर्न काफी अच्छा कर दिया गया है, कि बच्चों को ताकि परेशानी ना, हिस्ट्री अलग कर दी, पॉलिटिकल अलग कर दी, ठीक है ना, जियोग्राफी अलग कर दी, इकोनॉमिक्स अलग कर दी। तो काफी अच्छा है ये।
और यही पैटर्न फॉलो होगा बोर्ड में भी। फिर ये आपको मैप में बोला गया, पॉलिटिकल मैप में। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में बोला गया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना कानपुर में, यूपी में पड़ती है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैदराबाद जो तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है वेस्ट बंगाल में है, और पारादीप पोर्ट का उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही चीज है, डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, वही सेम आंसर है इसके भी, ठीक है। उसके बाद ये एमसीक्यू भी स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि बेल्जियम के यहाँ पर जो है ना, अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट में तो कौन सी चीज सही नहीं है, तो ग्रेनिट का सामना करना पड़ा, नहीं श्रीलंका को करना पड़ा था ना, तो बेल्जियम को थोड़ी करना पड़ा था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है पूछा था, बाकी तीनों सही लिखे हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ा करो, कई बार क्या होता है यही क्वेश्चन जो है जैसे आगे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन है। इसने बोला कि दोनों में से कौन सी चीज ट्रू है, दोनों सही है, दोनों जैसे कौन सा ठीक है। तो ये कह रहा डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट है, बिल्कुल ठीक। एजुकेशन स्टेट लिस्ट होते हैं, नहीं, ये कनकरेंट लिस्ट में आता है। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची में, लेकिन शिक्षा जो है ना वो समर्थित सूची में आता है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन है वो इसमें से कौन सा है एग्जाम्पल। देखो एक होता है होल्डिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे 7 आ का संघ बनाने में ना स्विट्जरलैंड है, बाकी ये तीनों के तीनों होल्डिंग टुगेदर हैं, ठीक है। ये साथ लेकर संघ बनाते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये 21 है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चयन कीजिए। देखो यहाँ पर बात यही की जा रही है इसमें कि लोकसभा में भी 33 और राज्य की विधानसभा में भी 33 और दिल्ली विधानसभा की में महिलाओं के लिए भी 33 रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन राज्यसभा की बात नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों ठीक है और ये गलत है, तो इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, मतलब इन्हें बोला सही बताने हैं आपको, सही के हिसाब से पहला तीसरा चौथा सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है ना वो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बात की जा रही है, ठीक है। बस इसमें बात नहीं की जा रही, तो इसलिए आंसर फर्स्ट, थ्री और फोर्थ करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा विपक्ष का कार्य है। तो विपक्ष तो वही देखो आलोचना कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, तो इसलिए आंसर क्या है इसका, आपका बी हो जाएगा। फिर 23 है, लोक लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, ठीक है। देखो सुधारने की गुंजाइश है, इसलिए तो समानता बढ़ेगी, तो दोनों से एसोसिएशन ठीक है, इसलिए सी आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी जो है वो एनहेंस करती है इक्वलिटी को, हाँ ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो रूम देती है कि मिस्टेक को ठीक किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए इसका रीजन भी ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, दोनों ठीक है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो अच्छा है। यहाँ पर डी आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ इन्होंने नोट लिख दिया था। अच्छा ये देखो यहाँ डी आंसर है इसका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ नहीं लिख दिया ना इन्होंने, डी आंसर हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, अब आगे देखते हैं आगे का। अब हमारे पास और भी हैं, ये देखो पहले क्वेश्चन देख लो कौन कौन सा है। भाषा नीति के बारे में पूछ रहे हैं, सांप्रदायित्व तो खत्म करने के लिए पूछ रहे हैं, ये देख लो। फिर ये पैसेज है, पैसेज पढ़नी है आपको, पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर देने हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैसे पढ़ के फिर आपको आंसर देने हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर अब हमारे पास इकोनॉमिक्स आ गए, इसके एमसीक्यू देख लो। तो ये कह रहे हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा मुद्रा का आदिम स्वरूप नहीं है? तो तांबे के सिक्के आज के जमाने में थोड़ी यूज होते हैं, कॉपर कॉइन्स। फिर ये कह रहा है कि, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि आपको इसमें से पता लगाना है कि भाई कौन सी चीज जो है वो ट्रू है और कौन सी ट्रू नहीं है। ये 29। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, ये बिल्कुल गलत है, यूएनडीपी करता है, ठीक है। प्रत्येक के लिए विकासात्मक लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है, तो सी आंसर होगा इसके हिसाब से, ठीक है। ये आंसर आ गया। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ना, वो वर्ल्ड बैंक करता है, नहीं ना, वो यूएनडीपी करता है। और ये कह रहा है कि डेवलपमेंटल गोल में भी डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल, तो ये ट्रू लिखा है, तो इसलिए आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सी वो योजना है जो 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित करती है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इंश्योर्स 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, तो वो यही है, मनरेगा आपने पढ़ा होगा, मनरेगा भी बोलते हैं इसे, नरेगा भी बोलते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये एक बात आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, आंसर तो इसका ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका नाम, अगर जैसे आप देख रहे हो तो आज जो है 20 तारीख है और 19 तारीख को ही इसके ऊपर पूरा पास कर दिया गया इसे, और अभी राष्ट्रपति के पास जाना है बस। तो जी राम जी के नाम से इसको, इस स्कीम का नाम बदल दिया गया, जी राम जी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ये कह रहा है कि कौन है फाउंडर ग्रामीण बैंक के बांग्लादेश में, तो ये मोहम्मद यूनुस, ठीक है। फिर उसके बाद असंगत बताना आपको इसमें से अलग कौन सा, देखो ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, और ये जन दिल्ली परिवहन निगम, ये पूरी सरकारी है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर सी हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना उदारीकरण का क्या रिजल्ट निकलेगा। जो व्यवसायी है ना, उनको मुक्त रूप से ऋण लेने की अनुमति मिल जाएगी, बाकी सारे तो अपोजिट लिखे हैं, आप पढ़ के देखोगे पता लग जाएगा। बिजनेस मैन अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता है, ये हो नहीं सकता। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कम हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता जब हम लिबरलाइजेशन को अपनाएंगे। आपको ना लिबरलाइजेशन में तीनों पता होना चाहिए, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन आते जाते हैं। फिर देखो न्यूमेरिकल कितना आसान सा है, ये पर कैपिटा इनकम है, ये आप देख लो, ये बर्थ रेट के बारे में, ये HDI के बारे में। तो इसने पूछा क्या है, पूछा है कि भी किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, किस देश की। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा है, 30,000 है ना इसकी, तो ये भी हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर है, कैसे कैसे क्वेश्चन आप देख लो। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर। अब ये जो मैप का था ना, वो पेज फट गया, तो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर इनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंट है, ये लोन जो होता है, क्रेडिट जो होता है, उसका रोल है, और ये टर्शियरी सेक्टर है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रखा है। ये लिबरलाइजेशन के बारे में है, ये जो इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन मीडियम है, उसको ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में इनका क्या रोल है, उसके बारे में, ठीक है। और जो हमारे जो फोर फादर हैं, ठीक है, तो हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार प्राप्त नहीं किया, मतलब ये स्टेटमेंट लिखी गई है बुक के अंदर कि भाई जो हमें मिला वो आने वाली पीढ़ी को देना है, उसके रिगार्डिंग था। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।